हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सरसाइज 13.8 बेटा। ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब देखिए स्फेयर का वॉल्यूम बेटा कैसे निकालेंगे। आप कोई एक स्फेयर आपने ले लिया, ठीक है, और उसको एक्टिविटी के थ्रू एक कप कोई एक फ्लास्क ले लिया जो जिसमें आप नंबरिंग मेजर करने का, ठीक है, ये पूरा इसको वाटर से फिलअप कर दिया, ठीक है, और उसको फिलअप करने के बाद एक किसी दूसरे पार्ट में रख करके फ्लास्क को, और उसमें इस स्फेयर को हम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये बड़े केयरफुली ये हम लोग 2-3 बार एक्टिविटी इस तरीके से करने के बाद देख सकते हैं कि ये जो आपका वाटर ओवरफ्लो होकर के इस पार्ट में आया, और इस पार्ट को फिर यहाँ से इस वाटर को इस मेजरिंग फ्लास्क में डाल करके और उसको मेजर कर लेते हैं, तो हम ये पाते हैं कि ये 4/3 पाई टाइम्स द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है। तो इस तरीके से इस स्फेयर का वॉल्यूम ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और वो है 4/3। स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? रेडियस, ठीक है। अब इसी तरीके से हेमी स्फेयर का वॉल्यूम निकालना है, तो हेमी स्फेयर का स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ कर दें, यानी 1/2 ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। तो सिंप्लीफाई करने पर 2/3 पाई आर क्यूब हेमी स्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इन्हीं फार्मूलों को यूज करते हुए इनके प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। तो आइए, अब जैसे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड सेकंड है 0.63 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर दिया है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, आर क्यूब है, तो आर की वैल्यू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 7 7 ये कैंसिल हो गया, कैलकुलेट किया और ये आपका आंसर मिल गया 1437 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप जो है ये सेकंड प्रॉब्लम भी आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर 0.21 मीटर, ठीक है। तो स्फेरिकल आप ये देखो, ये आपका जो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल दिया है वो 28 दिया है सेंटीमीटर, रेडियस आपका हो गया ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस्ड इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल। तो स्फेयर का वॉल्यूम हम निकाल लें, वो आपका क्या होगा? वाटर का रिप्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम होगा, जैसे एक्टिविटी में अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। 4/3 इक्वल इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 सिंप्लीफाई किया और ये इतना सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आप जो है ये 21 मीटर्स को लेकर के आप सॉल्व करोगे बेटा, तो इसी तरीके से ये 21 मीटर्स का भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ मेटलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द मेटल वेट 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 8.9 ग्राम है, ठीक है। तो आप ये देखो ये आपका क्या होगा डेंसिटी, ठीक है। तो आपका डायमीटर दिया है, पहले यहाँ आप जो है रेडियस मालूम कर लो, ठीक है। तो डायमीटर रेडियस इक्वल डायमीटर बाई 2, तो 2.1 सेंटीमीटर ये आपका हुआ। वॉल्यूम ऑफ मेटलिक बॉल 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू ये पुट किया, कैलकुलेट किया, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। अब मास जो है सिंस 1 सेंटीमीटर्स का इतना है, तो जितने का ये पूछ रहा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मल्टीप्लाई किया
तो आपका आया 345.3912 ग्राम। अप्रॉक्स में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 345.39 ग्राम। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन इज द वॉल्यूम ऑफ द मून ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अब आप देखिए, अर्थ का डायमीटर मान लीजिए आपका x है, ठीक है, तो रेडियस x/2, तो वॉल्यूम इसका कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये हम वैल्यू रखे, कैलकुलेट किए, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपने ये देखा 1/8 इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब, इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ मून 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, तो डायमीटर अर्थ का x हमने मान लिया, तो डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा x/4। ठीक है। रेडियस आपका हाफ होगा, तो x/8 आपका हो गया। तो वॉल्यूम का मून, वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वैल्यू पुट किया, कैलकुलेट किया, तो 1/512 इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब, ये हो गया। अब ये इसको देखो बेटा, ये आपका 1/512 को हम लोग 1/64 इंटू 1/8 इंटू ये आपका 4/3 पाई एक्स क्यूब, और ये वॉल्यूम आप देख रहे हो किसका है, ये किसका है, अर्थ का। तो ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। यानी जो वॉल्यूम ऑफ मून होगा वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का ये कितना पार्ट होगा, 1/64 पार्ट। ठीक है बेटा, ये आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमी स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। ठीक है। अब इसका डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस 10.5/2 यानी 5.25 सेंटीमीटर। तो हेमी स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये यानी 2/3 22/7, ठीक है, इंटू 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25 कैलकुलेट किया, तो आप देख रहे हो कि ये इतना सेंटीमीटर, ये आपका इतना सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 से इसको डिवाइड कर दिया, तो लीटर में हमारा कन्वर्ट हो गया। तो आ गया लीटर में ये 0.303187 लीटर। ठीक है, अप्रॉक्स में इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.303, ठीक है, लीटर्स अप्रॉक्स में। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए हेमी स्फेरिकल टैंक इज मेड अप of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 centimeter and then find the volume of the iron used to make the tank. अब इसका आयरन का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो आयरन का जो इनर रेडियस है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर का थिक है, तो ये आपका आउटर रेडियस क्या हो गया, ये 100 + 1 यानी 1 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया, तो ये आपका 101 सेंटीमीटर आउटर रेडियस। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ये यूज्ड आयरन मेटल जो है, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमीस्फेरिकल माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमीस्फेयर। ठीक है, अब इसको 2/3 पाई, ये आपका पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, स्मॉल ये इनर का है, ये आउटर का है, तो इसको वैल्यू रखा, कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आया, वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको मीटर में चेंज करना है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल ये 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 लाख से इसको हम डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 0.0634 मीटर
क्यूब। ठीक हो गया बेटा। ऐसे इनमें हमें सॉल्व करना है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। तो एरिया, सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर दिया है। 4 पाई आर स्क्वायर हम जानते हैं सरफेस एरिया इतना, तो आर की वैल्यू ये कैलकुलेट करके निकाल लिया, वैल्यू पुट किया। ठीक है, तो आर की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 आर क्यूब, तो आर की वैल्यू रखा, कैलकुलेट किया, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट was whitewashed at the cost of rupees. This, if the cost of washing is at the rate of 2 rupees per square meter, find the inner surface area of the dome, the volume of the air inside the dome. ठीक है, अब आप देखो बेटा, ये इसका वाइट वॉश का कॉस्ट दिया है, इसका रेट दिया है। तो एरिया ऑफ वाइट वास्ट हम लोग टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट। ठीक है, तो एरिया ऑफ आपको वाइट वास्ट ये मालूम हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ये इनसाइड का एरिया ये इतना है, तो इनसाइड का एरिया हेमिस्फीयर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये हम जानते हैं, तो इक्वल इतना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू आर ये निकालना है, तो आर की वैल्यू आपका आ गया 39.69 सेंटीमीटर आर स्क्वायर, तो आर 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू पुट कर दिया, कैलकुलेट किया, तो ये हमारा इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9, 27 solid iron shapes, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s. Find the radius r dash of the new sphere, ratio of s and s dash, ये आपको निकालना है। तो देखो बेटा, let radius of sphere be r and radius of new sphere r dash हमने मान लिया। ठीक है, तो ये देखिए 27, ठीक है, जब आपका कन्वर्जन की स्थिति होती है तो उस समय वॉल्यूम इक्वल होता है बेटा। ठीक है, तो जैसे 27 स्फीयर, स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। ठीक है, तो 27 और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वैसे इसका न्यू स्फीयर का 4/3 पाई आर डैश क्यूब, तो 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, आर डैश क्यूब इक्वल 27 आर क्यूब, तो आर डैश इक्वल 3 आर हो गया। रेडियस ये आपका क्या हो गया, आर हो गया। अब आप देखिए सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। तो ये जो है सरफेस एरिया ये 4 पाई आर स्क्वायर है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम नहीं 3 नहीं है बेटा। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये 3 गलत हो गया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ आप जो है 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई आर डैश स्क्वायर, तो आर डैश आप निकाले हो 3r, ये वैल्यू आप पुट करोगे 3r का होल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर बाई 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, यानी 1/9, यानी 1:9। ये आपका ये रेशियो सरफेस एरिया में मालूम हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm. हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो आप देखिए ये वॉल्यूम निकाल लीजिए इसका। ठीक है, जो आपका स्फेरिकल कैप्सूल है उसका वॉल्यूम 4/3 ये आपका, तो ये इतना मिलीमीटर ये आपका आ गया। ठीक है,
आपका मिलीमीटर में ही दिया है, हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मिलीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम निकालना है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वैल्यू पुट किया, कैलकुलेट किया, और ये इतना मिलीमीटर क्यूब, इसको अप्रॉक्स में 22, ये क्या हो गया, डिवाइड कर देंगे तो 22.46 मिलीमीटर क्यूब, ये आपका क्या हुआ बेटा, आंसर। तो आज इतना ही बेटा, थैंक यू।